वहीं फरीदाबाद में 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत, सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया। इस मेले में 42 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम रखी गई है। मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और ओडिशा के पवेलियन मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। मेले में आने वाले लोगों के लिए हस्तशिल्प, लोक कलाएं, कई व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहेगा। देश भर से आए शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार और हथकरघा बुनकरों ने यहां अपनी स्टॉल्स भी लगाए हैं। भारत के अलावा नेपाल, भूटान जैसे देशों के उत्पाद भी यहां देखने को मिल रहे हैं। फरीदाबाद की अरावलियों में 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज आज से हो चुका है। सुबह ही इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया। और इस मेले की भव्यता की बात की जाए तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस मेले को और भव्य बनाने को लेकर और दर्शकों को आकर्षित करने को लेकर जो है वो अलग तरीके से काम किया गया है। हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड मेले में लगाए गए अलग अलग जगहों के जो पवेलियन हैं उनकी। इस समय मैं मौजूद हूँ, ये गोवा का पवेलियन है और इसके अंदर वो तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो गोवा में जाते हैं पर्यटक और वो खूब पसंद करते हैं। हम अंदर चल रहे हैं और उसके बाद आपको बारी बारी सारी चीजें आपको दिखाएंगे और सारी चीजों से रूबरू भी कराएंगे कि आखिर क्या कुछ खास इस पवेलियन के अंदर है। और लगातार आप देखेंगे कि ये एक इनका मंच है जहां पर डांस वगैरह जो है, परफॉर्मेंस वगैरह जो महाराष्ट्र की है वो यहाँ पर होती है। और इसके अलावा बात की जाए तो क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो है वो ये मेला है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सूरजकुंड मेले के अंदर अगर कोई भी स्टॉल या कोई भी पवेलियन लगेगा तो उसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम जो है वो जरूर आपको देखने को मिलेंगे। गोवा की क्या कुछ खास चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे और बाकायदा बात भी जो है वो करेंगे हम तमाम स्टॉल संचालकों से कि किस तरीके से ये देखिए ये अलग अलग रंगों में आप देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो सुंदर फूलों की जो आकृति है वो कहीं ना कहीं दी गई है। अलग अलग तरीके के फूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ये अलग से जो है वो हैंडीक्राफ्ट आइटम है जो हाथों से बनाए गए हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जो वाजे, मैं गोवा से हूँ जी। क्या कुछ लेकर के आए हैं सूरजकुंड मेला में और इससे पहले कभी आना हुआ है या पहली बार आए हैं? मैं तो पहली बार आया, मेरा ये दोस्त लोग तो पहले आ चुके यहाँ पे। क्या मैं कुछ तो लेकर आए? मैं ये सब नारियल का जो नारियल का वेस्ट उससे सामान बना के आया। ये नारियल का ये शोपीस बनाया, पेपर वेट है, बैंगल बनाया। अच्छा, जो नारियल होते हैं उनसे जो वेस्ट नारियल का होता है उससे ये तमाम आइटम्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं पेपर वेट इससे बनाया गया है, बाकायदा एक नारियल के पेड़ की आकृति इससे दी गई है। इसके अलावा फूलदान जो है वो बनाए गए हैं पर ये बम्बो से है, यानी कि बांस, हमारी देसी भाषा में बांस जिनको बोला जाता है। ये नारियल के जो है वेस्ट टुकड़े हैं उनको अलग तरीके से इनको जो है वो कहीं ना कहीं बनाया गया है। ये देखिए जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसके लिए, करी करने के लिए ये तमाम चीजें। ये गिलास वो भी पानी पीने के लिए हैं जो कि नारियल के वेस्ट से बनाए गए हैं। इसके अलावा ये जो तमाम चीजें जो बनाए गए हैं, ये पेंडल्स वगैरह, ये भी इन्हीं से हैं। इन्हीं से वो ये सब नारियल से है। नारियल से है? नारियल से है। ये नारियल में उसमें पत्थर डाल के मैं बनाया वो। अच्छा, तो देखिए नारियल का जो वेस्ट होता है उससे अलग अलग तरीके के आइटम्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट स्टॉल की बात की जाए तो यहाँ पर भी बेहद सुंदर जो है वो यहाँ पर कला हाथ की जो दस्तकारी है वो कहीं ना कहीं दिखाई गई है। कलाकृति आप देख सकते हैं तमाम चीजों को लेकर के इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम समीक्षा दिनेश, मैं पुरुषकर हूँ, मैं गोवा से आई हूँ। क्या लेकर आई हैं आप? मैं शेल्स आइटम लेकर आई हूँ। मैं सब शेल्स लेकर वो छोटे छोटे आइटम बनाती हूँ, जैसे गणेश जी बैठे बनाए हैं, छोटे पॉट्स बनाए हैं, हाथ के बनाए। जो समुद्र के अंदर जो सेल्स निकलते हैं उनका जो है वो आइटम्स बनाए हैं। हाँ, उनका आइटम बनाया है सब। देखिए अभी तमाम दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे, बाकायदा ये शंख है जो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। बाकायदा नीचे सीप के जो बाहर के सीप जो होती है वो लगाए गए हैं और बाकी ये शंख है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, आप देखेंगे कि बाकायदा शंख वगैरह है। और सबसे जो खूबसूरत चीज है वो यहाँ पर मुंबई के अंदर आप देखेंगे कि गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और उसी को लेकर आप देखेंगे छोटे छोटे शंख और सीप को जो है वो जॉइंट करके गणेश जी की इतनी अच्छी जो है वो मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और
लगातार ये मुंबई के जो है वो फेमस जो है वो आइटम्स, गोवा सॉरी माफ कीजिए, गोवा की जो है वो फेमस आइटम्स हैं। और कहीं ना कहीं और आगे चलेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर भी जो है वो ये गोवा का हैंडमेड है ये। अच्छा चलिए अब आपसे बात ही कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम स्नेहा नाइक हूँ और मैं गोवा से हूँ जी। मेरा इतना ही कहने का है कि हमारा जो गोवा का हैंडलूम है, जो वीवर्स हाथ से बनाते हैं, तो हर एक स्टेट में वो जाए, इसलिए हमने छोटे छोटे आइटम में भी ये इंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं छोटा फैब्रिक अगर हमारी आइडेंटिटी लेके गोवा की जाए तो हमारे वीवर्स भी खुश हो जाएंगे। तस्वीर नजर आने वाली है। गोवा, ऐसा लगेगा आपको कि आप इस समय गोवा के अंदर घूम रहे हैं और वाकई में ही जो है वो एक बेहतर तरीके से गोवा को यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित जो है वो कहीं ना कहीं करने का काम किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरजकुंड मेले के अंदर गोवा की जो है वो तस्वीर और जो झलक है वो इस पवेलियन में आपको मिलने वाली है। फरीदाबाद से MH1 न्यूज के लिए मुकेश राजपूत।